आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 16 का। हेडिंग है परियोजना कार्य के प्रमुख चरण। मेन स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। मेन स्टेप्स और प्रोजेक्ट वर्क। हेडिंग क्या है? परियोजना कार्य के प्रमुख चरण। एजेंसी। तो हम पहले पढ़ा चुके हैं परियोजना कार्य का अर्थ एवं परिभाषा, पढ़ा चुके हैं परियोजना कार्य की विशेषता, पढ़ा चुके हैं परियोजना कार्य के उद्देश्य, है ना। एग्जाम में आता है कई तरह से क्वेश्चन, घुमा घुमा के क्वेश्चन आएगा आपको, समझ रहे बात को। कई तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन को कई को तरह से घुमा के पूछेगा। परियोजना कार्य के चरण कौन कौन से हैं, अथवा परियोजना कार्य का चरण से क्या समझते हैं, अथवा परियोजना कार्य की चरण की व्याख्या कीजिए। अरे तरह तरह से क्वेश्चन आएगा आपको। आपको आंसर देना है सोच समझ के। आंसर जो क्वेश्चन पूछता है उसके आधार पे आपको देना है। जैसे आज का हेडिंग है परियोजना कार्य के प्रमुख चरण। चरण क्या है? मेन स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। परियोजना कार्य के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए, है ना। तो इसको आपको समझना है ना। देखिए, परियोजना कार्य सामाजिक सर्वेक्षण का ही एक लघु रूप है। क्या है? लघु रूप है। किसका? प्रोजेक्ट वर्क का। सामाजिक सर्वेक्षण की भराती ही इसकी भी एक व्यवस्थित कार्य योजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट वर्क तैयार की जाती है ना। हमें किसी भी विषय अथवा समस्या का अध्ययन करते हैं तो पूर्व 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। हम क्या अध्ययन करना चाहेंगे, क्यों अध्ययन करना चाहेंगे और कैसे अध्ययन करेंगे। 3 तरह से क्या अध्ययन करना चाहेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे और क्या करेंगे, है ना। हम क्या अध्ययन करना चाहेंगे, हमें क्यों अध्ययन करना चाहेंगे और कैसे अध्ययन करेंगे, इन्हीं प्रश्नों को लेकर एक समयबद्ध व व्यवस्थित कार्य योजना तैयार की जाती है, जो कि परियोजना कार्य का आधार बनती है। जो कि क्या बनती है? परियोजना कार्य के आधार बनती है, बेस बनती है। इस विधि के द्वारा किसी समस्या के अध्ययन के दौरान शोधार्थी को निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित चरणों से क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। बात समझ गए? पहला क्या है? समस्या या विषय का चुनाव। समस्या या विषय का चुनाव परियोजना कार्य का यह सबसे पहला चरण है कि हम उपयुक्त समस्या या विषय का चुनाव करें। हम समस्या या विषय का चुनाव करें, सब्जेक्ट का चुनाव करें। समस्या का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जिसे समूह या समुदाय का एक बड़ा भाग प्रभावित हो। ग्रुप या कम्युनिटी का एक बड़ा भाग क्या हो? प्रभावित हो, है ना। दूसरा पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्य जो परियोजना कार्य के चरण के, वो भी किसी भी शोध का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण करते समय इन बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अध्ययन विषय की विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य क्या होंगे। आप समझ रहे हैं क्या होंगे। तीसरा पॉइंट है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण भी, उद्देश्य का निर्धारण भी परियोजना कार्य का
अगला चरण माना जाता है। अमुक सामान्य किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रायः इस विधि के द्वारा एक सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन किया जाता है। समस्या का प्रभाव जिस क्षेत्र पर सर्वाधिक होता है प्रायः उसी भौगोलिक क्षेत्र को अध्ययन करने के रूप में चुना जाता है। समझ गए। चौथा है शोध प्रविधियों का चुनाव। शोध प्रविधियों का चुनाव, शोध रिसर्च का चुनाव होता है। उद्देश्य और क्षेत्र का निर्धारण हो जाने के पश्चात उन शोध प्रविधियों का भी चयन करना आवश्यक है जिसकी सहायता से तथ्यों को संकलित किया जाता है। शोधार्थी द्वारा विषय के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु संबंधित इकाइयों से जानकारी एकत्रित करने के लिए अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति आदि प्रविधियों में से कुछ निश्चित प्रविधियों का चयन करना आवश्यक हो जाता है। पांचवा है अवधारणात्मक अस्पष्टता। यह विधि सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल देती है। ऐसी स्थिति में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिन्हें व्यवहारिक जीवन में सरल की दृष्टि से भिन्न अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। छठा है बजट और समय सूची का निर्माण। बजट और समय सूची का निर्माण। देखिए, बजट कोई चीज़ का होता है, समय होता है, ये भी एक चरण का माना जाता है। यही कारण है कि इस विधि के अंतर्गत कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनको समयबद्ध किया जाता है। सातवां पॉइंट है संबंधित तथ्यों का संकलन एवं वर्गीकरण। ये भी सातवां पॉइंट भी प्रोजेक्ट वर्क का बजट एवं समय सूची का निर्माण हो जाने के पश्चात परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का अगला चरण विषय से संबंधित तथ्यों आंकड़ों का एकीकरण करना होता है। विभिन्न शोध पद्धतियों तथा उपकरणों की सहायता से शोधार्थी विषय से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां संकलित करता है। उनमें से उपयोगी तथ्यों को वर्गीकृत कर उन्हें विभिन्न सारणियों में विभक्त करना होता है। और अगला पॉइंट है तथ्यों का विश्लेषण एवं सामान्यीकरण। तथ्य का विश्लेषण एवं सामान्यीकरण भी एक प्रमुख चरण माना जाता है परियोजना कार्य का, है ना। देखिएगा, संबंधों के आधार पर उनका विश्लेषण कर समान निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसी चरण के अंतर्गत यह खोज की जाती है कि समस्या को उत्पन्न करने के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही उसके प्रभावों व परिणामों का भी अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर समस्या के निदान हेतु उपाय तथा सुझाव भी दिए जाते हैं। उपाय और सुझाव भी दिए जाते हैं। प्रतिवेदन रिसिप्ट का निर्माण। परियोजना कार्य का यह अंतिम चरण होता है। संकलित तथ्यों के वर्गीकरण, विश्लेषण व सामान्यीकरण के पश्चात प्राप्त परिणामों को निष्कर्ष के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय शोधार्थी के लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रतिवेदन सरल व बोधगम्य हो, है ना, सरल व बोधगम्य हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषा के आधार पर, विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि परियोजना कार्य एक व्यवहारिक प्रक्रिया होने के साथ समय समय वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने का एक मार्ग है। क्या है? एक मार्ग है, एक रास्ता है। वह चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित योजना के अनुसार अपने कार्य का निष्पक्ष रूप से संपादन करे तो आने वाले परिणाम निश्चित रूप से वास्तविक व समाजोपयोगी होंगे। बस इतना ही।